एक सैनिक का जीवन सिर्फ युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि अनेक अनुभवों का संग्रह है। क्या उनके सफर देश की नारियों के लिए सुरक्षा की प्रेरणा बन सकते हैं? जानने के लिए सुनिए कैंडिड टॉक्स विद भरत वी का ये खास एपिसोड। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट कैंडिड टॉक्स विद भरत वी, द शो वेयर वी एक्सप्लोर द स्टोरीज, इनसाइट्स and incredible experiences of remarkable individuals from every corner of life. मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट भरत वत्सा। पिछले एपिसोड में हमने लेफ्टिनेंट कर्नल रोहित मिश्रा के आर्म्ड फोर्सेस के किस्से सुने और जाना कि खतरों का सामना करने के लिए सिर्फ साहस ही नहीं, बल्कि प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत ज़रूरी है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे उनकी मुलाकात रश्मि जी से कैसे हुई, जो कि उनकी लाइफ टाइम पार्टनर ही नहीं, बल्कि मिशन फाइट बैक में बराबर की साथीदार हैं। रोहित और उनकी वाइफ रश्मि के मिशन फाइट बैक प्रोग्राम से उन्होंने हजारों महिलाओं और लड़कियों को अपनी सुरक्षा के लिए तैयार किया। ये एक ऐसी प्रेरणा है जो हर किसी को समझने की ज़रूरत है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कैसे उनका ये सफ़र शुरू हुआ और किस तरह से वो आज देश की बेटियों को आत्मरक्षा करना और निडर होकर जीना सिखा रहे हैं। This episode is packed with insights and stories that leave you inspired. So let's get started with this episode of Candid Talks with Bharat V, and let's welcome the dynamic couple, Lieutenant Colonel Rohit Mishra and his wife, Rashmi Mishra. So Rohit ji, you have been into multiple different type of roles. So with all these different challenging roles, and I think Guerrilla Battalion में you were leading that battalion, I believe, No, right? I joined the second in command. Okay. So ये जो different roles आपने किए हैं, how did you prepare yourself mentally and physically? Because each different role requires a different kind of regime that you would have followed and different kind of आपने करा कैसे? आई मीन उसके लिए कैसी ट्रेनिंग करी जाती है? नहीं एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है या क्या, कैसे होता है? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं होता इंडियन आर्मी में। अनफॉर्चुनेटली ट्रेनिंग का ज्यादा टाइम हमको देते नहीं है। दिस ओके। इज वन थिंग विच प्रॉब्ली आई थिंक मे बी द आर्मी चेंजिंग ना। हमारे टाइम पे ऐसा ट्रेनिंग का टाइम नहीं, कहीं से भी उठा के कहीं भी डाल देते थे। सो लाइक जैसे ही मैंने लाइक आई टोल्ड यू देयर वर सेवन दिस थिंग आई डिड। अभी मेरे को इन्फेंट्री स्कूल में एक साल ही हुआ था। दे डिसाइडेड टू सेंड मी टू कमांड स्काउट्स। सो माई लाइफ हैज बीन वेरी 6 महीने इधर फिर एक साल कहीं डाल दिया। देन दे रियलाइज अरे इसका तो ये नहीं हुआ। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर व्हाटएवर रीजन मे बी आई वाज वन ऑफ द एक्सेप्शनल ऑफिसर्स जिसके साथ ये सब चीजें हुई। बट वेर एवर आई वेंट I think, whatever ambiguity in orders and ambiguity in the way of thinking of the people who were running the affairs in the army at quarter was. But one thing was always there, that I was always a very positive man. So wherever I went, let me tell you something. I asked my father a similar question when I passed out from the academy in 1994. जब मैं छुट्टी आया था, तो I asked my father. My father was very popular with his troops. तो मैंने डैड को पूछा, डैड एक अच्छा अफसर कौन होता है? How can I become a good officer? And how will I know if I'm a good officer? And how will I know कि my troops are loving me? ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ मेरे पीठ पीछे कुछ बात करें। So my father at that time just gave me one advice. He said the only indicator that you are a popular officer is कि जब तुम सामने से जा रहे हो और जवान तुमको देख के स्माइल करता हुआ तुमको सैल्यूट करता है और उसकी स्माइल बरकरार रहती है, that means you're doing your work right. That is the mantra that I followed throughout. Any jawan who still till date he meets me, I've been retired 8 years now. Whenever they meet me with a smile. तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मैंने फौज में जो 22 साल है वो गवाए नहीं। I did something meaningful. That is the reason वो आज भी कॉल करते हैं, आज भी मिलते हैं, and probably with the same open arms and with a smile. So my entire idea was कि जहां पर भी मैं जाऊं, I should leave smiles on people's faces. That doesn't mean that I try to become popular with them. I try to get too friendly or too familiar with them. That was never the idea. If you can do your work professionally, जहां पर आपको, if you have to be just, अगर कोई लड़का गलती कर रहा है, so I always try to put myself in his shoes कि इससे गलती क्यों की है, rather than just be an officer and yell at him and abuse him and punishment देना सबसे आसान होता है. So I have always tried to see myself in the other person's shoe
to understand the reason why he would have taken this action. Half the answers would come out from there. Like there was this जवान, कारगिल का वॉर खत्म हुआ था, हम लोग एक एक्सरसाइज, अटैक की एक्सरसाइज के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे किसी एक एक्स लोकेशन में जाने के लिए। वो हमारी बटालियन में हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने ऐसा हवा बना दिया था कि उसको लगा सच्ची में लड़ाई होने वाली है। उसकी मुश्किल से 10 दिन की सर्विस थी, वो भाग गया। तो हम लोग तो एक्सरसाइज पे चले गए, वो किसी तरीके से वो पकड़ पकड़ के उसके पेरेंट्स उसको लेकर आए। अभी भी उस लड़की की फोटोग्राफ यहाँ पीछे लगी हुई है। अच्छा, ओके। हाँ, बलवंत नाम है उसका। उसके पेरेंट्स उसको पकड़ के हमारे कैंप में लेकर आए, रियर कैंप में। तो उससे बात की गई। मोबाइल फोन मतलब इंडियन आर्मी उस टाइम यूज नहीं करती थी, तो वही अपने पुराने एक्सचेंज के थ्रू बात हुई। तो कमांडिंग ऑफिसर ने उसको फोन फोन पे झाड़ दिया कि आजा, मैं तेरे को अभी बताता हूँ, कोर्ट मार्शल करता हूँ, वापस तो पहुंच जाऊं मैं। वो फिर भाग गया, इस बार डर के मारे। हम्म, So when we came back, I was told कि you will do a court of inquiry, then let's just court martial this boy। जो लड़का 2 महीने में भाग जाएगा तो क्या होगा? ऐसे ठीक है। हमने उसका बक्सा तोड़ा, इन्वेंट्री लिस्ट बनाई, इन्वेंट्री लिस्ट में किताब मिली, किताब एक लड़की का नाम मिला। अच्छा। तो जैसी लड़की का नाम मैंने देखा तो मैं समझ गया कि ये तो यंग लड़का है, हम्म। प्यार मोहब्बत का चक्कर है। सो आई कॉल दिस बॉय। तो ऐसे तो पहली बार क्यों भागा? क्या था साहब, मैंने सोचा कि लड़ाई तो हो रही है, कल को मर गया तो कम से कम एक बार तो मिलकर आ जाऊं। हम्म। यू नो, कितनी उम्र थी उसकी? 19 साल का लड़का था वो। ओके। सो हमारे जवान कुमाऊं रेजिमेंट में, मतलब पूरे इंडियन आर्मी में 18 साल में तो ये लोग फौज में होते हैं, 19 साल में हम्म। मैक्सिमम। 20 साल में तो हम उनको बूढ़ा मानने शुरू कर देते हैं। ओके। सो आई वॉकड आउट टू माय सीओ, आई सेड कि सर, दिस वाज, देखो अगर आप देखो, हमको तो पता है ना, बाकी पूरे देश में भी हुआ था उसका। और हम जिस तरीके से रोज सवेरे दोपहर शाम अटैक अटैक बोल रहे हैं, उसको वाकई लगा, उसको क्या मालूम। तो ही से हम्म। नो रोहित, इसकी देखा देखी में बाकी लोग भी होंगे। सो आई पुट माय फुट डाउन, ऐसा नहीं सर। सो फाइनली इट वाज डिसाइडेड कि ये जो लड़का है, ये जो चार्ली कंपनी में भेजा जा रहा था, इसको चार्ली कंपनी में ना भेज के मेरी नई कंपनी ब्रावो थी, तो अच्छा। बोला ब्रावो कंपनी में इस लड़के को पोस्ट किया जाए, लेट रोहित हैंडल हिम। अच्छा। दिस बॉय वेंट ऑन टू विन द नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप, ओके। एंड दिस वाज द गाय हु caught two terrorists single handedly alive at one point of time. वाह। So he turned out to be one of the best. He's gone as instructor to, I think, one of the academies also after I left the battalion. So see, we would have lost a fantastic soldier अगर राइट। हम उसकी साइकी में ना घुसे होते। हाँ। So I think these have been my small little victories, जिसके लिए आपको मेडल नहीं मिलता, लेकिन जब आप शीशे में अपनी शक्ल देखते हो तो you give yourself a million medals. सो क्या यही रीजन था आपको टू ट्राई आउट इन दी पॉलिटिक्स एज वेल? बिकॉज आई बिलीव आप यू वर आल्सो द स्टेट मिनिस्टर फॉर उत्तराखंड, आई बिलीव, राइट? For a very short duration, yes. नहीं, actually like I said, शुरू से मैं स्ट्रैटेजीज में अच्छी रहा हूँ, चाहे मिलिट्री स्ट्रैटेजी बनानी हो, चाहे वॉर गेमिंग करनी हो। मैं G2 ऑप्स एक बहुत ही एक्टिव डिवीजन का, जहां पर रोज ही अपने फ्रेंडली नेबरहुड रोज ही हजारों गोले दागा करते थे आर्टिलरी के हमारे सर के ऊपर से टेररिस्ट भी भिजवाते थे। हम 2 साल हम सिर्फ 18-18 घंटे काम करके सिर्फ 3-3 4-4 घंटे सोए हैं। सो स्ट्रैटेजी केम नेचुरली टू मी, एनी काइंड ऑफ अ स्ट्रैटेजी। एंड क्योंकि डिफिकल्ट सिचुएशंस में आपको अपने सीनियर ऑफिसर को कन्विंस करना होता है, हम्म। सो आई कॉल इट मार्केटिंग। अब जैसे कन्विंस करना था कि बलवंत को फौज में रख लो, तो आई थिंक करेक्ट। समवेयर दैट वाज मार्केटिंग। सो आई वाज एबल टू कन्विंस पीपल। Because it's altogether a different ball game, and being in army and then okay media एक अलग चीज है, वो आप always fascinated थे उससे, inclined towards media, but getting into the politics was totally something different. So it Politics is it was by not, choice or it came आपको no कोई no no force? no, it came naturally, I didn't have to try it. मैंने सोच लिया था कि मैं 22 साल मेरी नौकरी हो चुकी है, मेरे को फौज छोड़नी है। आई वांटेड टू ट्राई आउट समथिंग एल्स, एंड टू बी फेयर एंड ट्रूथफुल, आई वाज नॉट प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ फुल कर्नल, and I thought I deserved to be, and I deserved to command my battalion, but probably the army felt otherwise. I fought my case, I won my case. By the time I won my case, I decided कि यार अगर कोई चीज लड़के ही जीतनी है तो फिर उसका फायदा क्या? So when I won my case, I decided to put in my papers and I resigned from the army. I had proven my point and I quit. So during this time, I was doing a lot of work in a place called Almora. तो अल्मोड़ा में काफी पॉलिटिशियंस मेरे से आके मिलते थे, बिकॉज मैं एक टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा था, जो कि इकोलॉजिकल बटालियन थी। सो वहां पे पेड़ लगाने से लेके ब्यूटिफिकेशन से लेके, सो लॉट ऑफ पीपल यूज्ड, आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू माय सेल्फ। आई लव टू रीड।
और उस जमाना, अब तो फिर कम हो गया, उस जमाने में ज्यादा किताबें पढ़ते थे, तो आपको हर चीज की नॉलेज थी. And you know, with the experience of having written, even if that meant writing a coffee table book yourself, so कहीं ना कहीं पे that confidence था. तो एक दिन ऐसे ही एक मिनिस्टर साहब आए ऐसे मिलने के लिए कि आपके नाम, आपके बारे में बहुत सुना है, आप बहुत काम कर रहे हैं. तो वी जस्ट हैड अ फ्रेंडली डिस्कोर्स ओवर लॉट ऑफ इश्यूज. और आपको पता ही है, हम यूपी के लोग हैं. नुक्कड़ नुक्कड़ में हम लोगों को, हर पान की दुकान में हम लोगों को पॉलिटिक्स करना आता है. सो आई केम अप विद अ फ्यू आइडियाज व्हिच वाज देन कन्वेड टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड दैट टाइम, हरीश रावत जी. सो one thing led to the other, and luck would have it, मैं फौज छोड़ के 2016 में अक्टूबर में जब मैंने फौज छोड़ी, तो मेरे को बुलावा आ गया कि आपको मिलने के लिए बुलाया गया. मैं एक बार पहले सीएम साहब से मिला हुआ था. एक हम लोगों की डिस्कशन हुई थी जिसमें मैंने उनको काफी चीजें बताई थी. एंड इलेक्शंस वर जस्ट राउंड द कॉर्नर इन 2017. सो नवंबर से ही फिर मैं हरीश रावत जी के साथ आ गया था. और उनके साथ काफी स्ट्रैटेजी पे डिस्कशन हुई. अनफॉर्चुनेटली जो भी हमारे आइडियाज थे, दैट वर ओवर रूल्ड बाय अनदर मोर पेड कंपनी दैट वाज टोल्ड टू लुक आफ्टर इलेक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ द कांग्रेस. Okay. So, but that is a story for another day. So, but yeah, I stayed with Congress, and uske baad fir I got a call from, I was met with a gentleman by the name of Shiv Bhatia, and who, on the behest of Ahmed Patel Saab, Okay. I was told to write the strategy for Congress and Rahul Gandhi. अच्छा. So I wrote the strategy for Rahul Gandhi that includes this Pad Yatra which he's done. Those days it was called Bharat Ek Khoj. उन्होंने 2017 में नहीं हाँ. की. He did it much later. That was a strategy which was written by me, but like all good politicians, they didn't pay me, which was promised. So उसके बाद से politics चल ही रही थी. I did an ad campaign for some. इसीलिए मैं अपने आप को strategy mercenary बोलता हूँ, because a lot of companies were getting in touch with me for marketing them, asking me help कि हम marketing किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं. Maybe word of mouth से वो उन्होंने political parties को पता चलने लगा. I had a meeting with Akhilesh. I did an ad campaign for him called "Kya Hai Meri Pehchan." You are listening to Candid Talks with Bharat V. So I was not belonging to any particular party. Okay. So that is the reason why I call myself a strategy mercenary. जिसने बुलाया उसके पास चलेगा. कुछ ने पे किया, कुछ ने पे नहीं किया. Okay. But then, now of course, let's shift. I quit active politics for a lot of reasons. This is my personal opinion. आपको देखा, अभी तक जितनी मेरी बात हुई है आपसे, मुझे लगता नहीं था कि, एंड आई वुड हैव बीन सरप्राइज कि अगर आप अभी भी पॉलिटिक्स में होते तो आपको देख के लगता नहीं कि यू आर अ पॉलिटिशियन और यू आर मेंट फॉर पॉलिटिक्स. So during all these different roles that you have, carried out, मैम, आप रोहित जी से किस दौरान मिली? आपकी मुलाकात कैसे हुई उनसे? So, I think internet had just come in, and that's how we met online. So ours is also a one of a kind online love stories. Okay. So what she's trying to say is कि हमारे बीच में जो पंडित है उसका नाम मार्क जुकरबर्ग था. अच्छा. Okay. He had started writing a book. Hmm. So when we got in touch, हम उस book के बारे में बात करते थे, because I was from the media. I used to work with Hindustan Times, and we would discuss the book, and generally he would take an opinion that how's the storyline going. So while discussing the book, he told me that why don't you write it, co-author it along with me. So co-author करते करते we started leading our lives together. Nice. Which book was this? Is it published So the or book, you are still writing it? no. So मेरे को लगता है कि शादी करने से पहले अगर किताब खत्म कर देते तो अभी तक पब्लिश हो गई होती. और It's शायद been शादी नहीं हो पाती है ना? we've been married 4 years now, Okay. and we've not finished the book. The book is nearly 3/4 finished, Okay. and we've given it to a few very close friends of ours to read and give us a frank opinion, because we now want to restart it and finish it. And we still haven't given a name to the book. Right now, we just call it The Book. अच्छा. But this book is all about the experiences which I've had working with children after politics. I know your next question would have been about Mission Fight Back. And आऊंगा, उसके ऊपर आऊंगा. And that is where I would want ma'am to, explain that yeah. in detail. So जो मेरे बच्चों के साथ मिशन फाइट बैक में जो मेरा एक्सपीरियंस था, हाँ जी. और जो मेरा सोसाइटी के साथ एक्सपीरियंस हुआ, बिकॉज आई यूज्ड टू टॉक टू पीपल, आई यूज्ड टू बी कॉल्ड टू कॉलेजेस टू डिलीवर लेक्चर्स,
चाहे वो TEDx हो, चाहे किसी कॉलेज में हो, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, चाहे स्कूल में हो, बच्चों से बात करते करते, एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन, Okay. सो वहां पर मेरे को पता चला कि एज अ सोसाइटी, एज पेरेंट, एज टीचर्स, हम लोग बहुत गलतियां कर रहे हैं, हम्म, और फिर हम उसको न्यू जनरेशन का नाम दे देते हैं. हम्म, सो दैट बिकेम वन साइडेड. देन आई रियलाइज कि बच्चे भी मैनिपुलेटिव है, वो भी इस चीज का फायदा उठा के वो कर रहे हैं. सो समवेयर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट विच इज हैपनिंग, जिसको हम लोग फिर वो जनरेशनल गैप का नाम देते हैं. देयर इज दिस लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग because we have the parental ego coming in. right. We have that mindset of patriarchy in the society so ingrained and deeply set कि हम उससे बाहर नहीं निकल पाते. फिर जब चार दोस्त बैठेंगे तो they can be as misogynistic as possible, you know. हम्म, So कहीं ना कहीं पे मेरे को लगने लगा कि एक मिसमैच है. तो हमने सोचा कि अगर एक किताब लिखी जाए जहां पे वेयर आई राइट फ्रॉम मेल चाइल्ड पर्सपेक्टिव and she helps me write from the female perspective. So kahin na kahin pe we'll be able to bring it interwoven in a story. So this is the first time I'm writing a fiction, of course. okay. And इस दौरान हमने दो छोटी किताबें, मतलब I did two small book on unarmed combat for the Indian Army again, but they were nothing major, nothing big. They were two coffee table books again, in which pictorially we try to train Indian Army after Galwan incident Okay. in unarmed Okay. combat. Okay. So, with the experience of having done one book, Malharis as Peacekeepers, and having done two books during COVID, so we thought that this is how we should, if it's good, agar wo publish ho gayi, then I would want every parent to read it, because कहीं ना कहीं पर उनको एक insight मिल जाएगा कि where are we going wrong, and कहीं ना कहीं बच्चों को भी पता चलेगा when they're being manipulative and taking the parents for a ride. तो इसी दौरान या इससे पहले आई थिंक एक बुक और विच वाज इंस्पायर्ड ऑन योर लाइफ विच वाज रिटन बाय मोहित चौबे Yes. एंड आई थिंक द नेम ऑफ द बुक वाज एन अनग्रेटफुल नेशन. Yes. I believe. वो बुक कब आई और वो कैसे इंस्पायर्ड हुई और वो एग्जैक्टली exactly, मैंने वो पढ़ी नहीं है फ्रैंकली एडमिटिंग दैट फैक्ट, बट क्या वो एग्जैक्टली exactly आपके लाइफ से इंस्पायर्ड है या इट इज मॉडिफाइड अ बिट और लाइक हाउ इट इज? No, no, it is of course, जो भी स्टोरीज होती है, they are always modified. मोहित चौबे से मेरी एक बार मुलाकात हुई थी जब उनकी सोसाइटी में, जहाँ मेरे एक बहुत घनिष्ठ मित्र रहते हैं, तो वहां पर काफी बच्चे थे. तो ऑन अ पर्टिकुलर, मैं बाई चांस गुड़गांव में था, तो उन लोगों ने बोला कि आप आइए एंड आप बच्चों को कुछ स्ट्रीट सर्वाइवल टेक्निक सिखाइए. सो लंच से पहले हैड टाइम, तो बच्चों को सिखाने लगा, तो सब पेरेंट्स आ गए. तो दैट्स वेयर आई मेट मोहित. And Mohit himself was from NDA, who had got boarded out of NDA because I think because of some medical reasons. So उसके अंदर का जो जज्बा है वो आज तक खत्म नहीं हुआ. And you'll be surprised, he's 45 plus and he does Iron Man. the Iron Man in France and all these. So Okay. उसकी एक पहली किताब आ चुकी थी on leadership qualities and what a leader is supposed to do based on his experience doing the Iron Man. So we were in Goa. And he gave me a call and he says, Colonel, I want to write a book about army. So I said, आप लिखो. I said, मेरे से क्या मदद चाहिए आपको? So he says कि I just want to know things about army. तो obviously जब बात शुरू हुई तो मेरी लाइफ पर आई. तो कहीं ना कहीं पे I think he started getting inspired and the book came out. Nice. And that was how many years ago? 4 years. 4 years. I think the book, we spoke in 2020 and he's a better writer than I am. आपको 4 साल लग गए, किताब खत्म नहीं हो रही हमारी, उसे 1 साल में खत्म करके पब्लिश कर दी. Okay. And I think the book was in the top 10 of Amazon and stayed in the number 1 for quite some time. Okay. I'll also read that book. बाय द वे, मैं खुद भी किताब लिखता हूँ, तो अभी रिसेंटली मैंने भी एक किताब पब्लिश करी है. वाह, कौन इट्स सी? What is इट्स it बाय द about? इट गोज बाय द नेम ऑफ द वेट ऑफ ड्रीम्स. The Weight द of Dreams. वेट ऑफ ड्रीम्स. I think that's a lovely name. हमको अपनी किताब का टाइटल नहीं मिल पा रहा, कहानी पूरी सेट है, नाम आप बता दीजिए. एंड उससे पहले मैंने करी थी द इकोज ऑफ इमेजिनेशन. सो दिस इज माय थर्ड बुक जो मैंने पब्लिश करी है, एंड दिस इज इंस्पायर्ड स्टोरी समवॉट रिलेटेड टू माय फादर्स लाइफ, हिज स्ट्रगल, एंड तो उससे इंस्पायर्ड है. You must send me the names. Let me pick them up. मैं आपको लिंक भेज देता हूँ उसका, तो यू कैन जस्ट सी दैट इट्स देयर ऑन अमेज़न. नहीं, I'll order a copy. बाद में जब आपसे मिलूंगा तब साइन कर दीजिए. बिल्कुल सर. एंड आई विल बी ईगरली वेटिंग फॉर योर बुक आल्सो टू गेट पब्लिश्ड सो दैट मैं आपसे साइन करवा सकूं. You are listening to
Candid Talks with Bharat V. Wow, what an incredible conversation with the dynamic couple. Guys, I hope आपको उतना ही मजा आ रहा होगा जितना मुझे आ रहा है. वेल, कहानी अभी बाकी है. लेफ्टिनेंट कर्नल रोहित मिश्रा, जिन्होंने न सिर्फ एक सैनिक के रूप में देश की रक्षा की, बल्कि मिशन फाइट बैक के माध्यम से वो और उनकी वाइफ हजारों महिलाओं और लड़कियों की जिंदगी बदलने में अग्रसित हैं. उनके इस जुनून, समर्पण और सेवा के लिए तहे दिल से नमन. इनके जैसे लोग ही समाज के असली नायक होते हैं. Thank you so much for joining us on this episode of Candid Talks with Bharat V. I hope you found our discussion as enlightening and inspiring as I did. If you enjoyed today's episode and appreciate the hard work that goes into bringing you these candid conversations, please take a moment to show your support. Like, subscribe and share this podcast with your friends and family. Your support means the world to me and helps keep this show going and helps us bring more such incredible stories. By subscribing, you won't miss any of our upcoming episodes, packed with more incredible stories and insights. And if you could leave a review, it would be immensely appreciated. Your feedback helps us improve and reach more listeners like you. इसी के साथ हम आज का सफर यहीं समाप्त करते हैं. बातों का सिलसिला जारी रहेगा with the dynamic couple, Lieutenant Colonel Rohit Mishra and his wife Rashmi Mishra, to hear more about Mission Fight Back in our next episode of Candid Talks with Bharat V. This is Bharat Vatsa signing off for today. दुआओं में याद रखना. जय हिंद.